वहीं प्रधानमंत्री 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं, लिहाजा इस वक्त वो पुलिस मुख्यालय पहुंच चुके हैं और अब वो 56वें पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। 2 दिवसीय ये सम्मेलन संयुक्त प्रारूप में आयोजित किया गया है और आज ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में केंद्र और राज्य शासित सभी प्रदेशों के पुलिस मुखिया, साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा आईबी, एसआईबी के 37 अलग अलग जगहों से वर्चुअल तौर पर कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं मुखिया। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी में उभरते रुझान और देश सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो पीएम डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताएं कि तमाम अहम मुद्दे हैं जिस पर इस वक्त चर्चा हो रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी मौजूद है। शैलेश, कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, इस वक्त कौन कौन मौजूद है, कितने समय से ये कॉन्फ्रेंस चल रही है और क्या मुख्य रूप से इसमें चर्चा की जा रही है? जी देखिए, लगभग सुबह 9:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे थे। लगभग माफ कीजिए 9:15 के आसपास, 9:20 पर उनको आना था, बल्कि अपने समय से वो थोड़ा पहले यहाँ आ गए थे। उनसे पहले यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, ये लोग भी यहाँ पर आए और इस समय हम पुलिस मुख्यालय के सामने ही मौजूद है। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, किसी को भी अंदर एंट्री नहीं है यहाँ पर। और ये कॉन्फ्रेंस जो है, जो सुबह शुरू हुई है 9:20 पर कॉन्फ्रेंस बताया गया शुरू हो गई है। और उसके बाद से सबसे पहले देखिए, जब यहाँ पर प्रधानमंत्री आए, जितने भी डीजीपी थे उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद एक वहाँ पर जो होता है एक औपचारिक, एक फॉर्मल मुलाकात जो होती है वो वहाँ पर हुई। और उसके बाद में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हो चुका है। शाम 7 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चलेगी और उसके बाद 1 घंटे का बीच में गैप होगा। और आज 8 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसी पुलिस मुख्यालय में, जो देश भर से अलग अलग राज्यों से डीजीपी आए हैं, जो बाकी यहाँ पर डेलीगेट्स आए हैं, उनके साथ में रात्रि भोज करेंगे और उसके बाद यहाँ से वापस राजभवन रवाना होंगे और राजभवन में ही उनका रात्रि विश्राम होगा। अगर इसके बाद कल तीसरा दिन है, देखिए 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस है। पहले दिन कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद आज से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2 दिन तक उनको इस कॉन्फ्रेंस में रहना है। कल तीसरा दिन होगा, जो समापन दिवस भी है, और कल भी सुबह से ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, जो कल शाम 4 बजे तक चलेगी। शाम को 4 बजे इसका समापन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना होंगे। इसके बीच में अगर हम बात करते हैं तो सोर्सेज की माने तो प्रधानमंत्री के आने के बाद आज सुबह 6 बजे यहाँ एक योग सेशन का आयोजन किया गया। जो अतिथि, जो डेलीगेट्स जहाँ पर रुके हैं वहीं पर उन्होंने योग किया। कल भी इस तरह का एक सेशन आयोजित किया जाएगा। बहरहाल इस पूरे इलाके की अगर हम बात करते हैं, चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई आसपास इस पूरी सड़क पर आपको नजर नहीं आएगा सुरक्षा कर्मियों के अलावा। कोई पैदल चलता हुआ भी यहाँ तक नहीं आ सकता है। जिन लोगों को स्पेशल पास इशू किए गए हैं, सिर्फ वो लोग इस रोड पर आ सकते हैं। इसके अलावा दूर तक जहाँ भी नजर जाती है तो सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस है, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा आरोप लगाया है और साथ ही साथ उन्होंने ये अपील भी की है कि अगर प्रधानमंत्री कल जिन बातों का जिक्र कर रहे थे कि वो किसानों के हितैषी हैं, प्राथमिकता में किसान हैं, तो फिर वो लखीमपुर कांड के आरोपी के पिता के साथ मंच साझा ना करें। ये बड़ा आरोप प्रियंका गांधी वाड्रा ने लगाया है। देखिए, लखीमपुर की जो घटना है उसमें मुख्य आरोपी जो है वो है आशीष सिंह और उनके पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी। और जाहिर सी बात है, जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो देखिए ये जो विभाग है प्रोटोकॉल के हिसाब से भी और विभाग के हिसाब से भी ये उनके अधीन आता है। विभाग, गृह विभाग के वो राज्य मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस कॉन्फ्रेंस में जहां पर रहेंगे, प्रधानमंत्री का जहां पर मंच होगा, प्रधानमंत्री जब उस कॉन्फ्रेंस में है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी वहाँ पर रहेंगे। और ये बात प्रियंका गांधी भी बहुत अच्छे से जानती हैं। कल भी ऐसी कुछ तस्वीरें थी जिसमें गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने मुद्दा उठाया। इससे पहले जब अमित शाह का लखनऊ में आगमन हुआ था, जब यहाँ भाजपा के सदस्यता अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी, तब भी मंच पर नजर आए थे अजय मिश्र टेनी। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने अब मुद्दा बनाया हुआ है और वो जानती हैं कि जब डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है और गृह विभाग के अधीन है ये पूरा कॉन्फ्रेंस और ये पूरा मामला, तो जाहिर सी बात है कि उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहेंगे। जाहिर सी बात है वो उस हॉल में रहेंगे।
तो ऐसे में उनके कहने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन उनकी ये मांग ज़रूर है प्रियंका गांधी की कि प्रधानमंत्री से उनकी अपील है, उनको पत्र लिखकर कहा है कि अगर वो वाकई में किसानों की हितैषी है, उनके लिए उनकी नीयत साफ है, तो वो यहाँ पर आज मंच साझा ना करें बल्कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करें। देखिए, निश्चित रूप से जब 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने, उसके बाद से ही सियासत जो है वो किस तरह से गरमाई है, किसी से छुपा नहीं है। प्रियंका गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि हमें सरकार की नीयत पर शक है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। तो निश्चित रूप से मुद्दा है एक बड़ा, अभी भी भले ही कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन अब विपक्षी उसके चारों तरफ जो अलग अलग और मुद्दे हो सकते हैं उनको देख रहे हैं, किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है, किन किन मुद्दों पर सवाल उठाए जा सकते हैं, उनके ऊपर निगाह है लगातार। और चाहे बिल्कुल, और शैलेश देखिए, हालांकि प्रियंका गांधी ने कई आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन पीएम के कल के फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया है। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।